धारणा की धार ही वस्तुतः क्या हमारी पूजा पाठ आराधना है? धारणा में धार तब बनेगी जी। जब मार्गदृष्टा हमारा मार्गदर्शन करेगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम ये सब जानते हैं कि 8 योग होते हैं, ये जानते हैं इनके प्रकार क्या हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन उस पथ पर चलाने वाला जब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक उसमें धार नहीं बनेगी। हमारा ध्यान स्थित नहीं होगा। अगर हमारा ध्यान स्थित नहीं होगा तो हम समाधि की ओर कैसे पहुंच सकते हैं? समाधि की ओर पहुंचाने वाले तो वही मार्गदृष्टा हैं, और इसके बाद तो फिर जो मार्गदृष्टा थे, बाद में हम भी वही हो जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पहले मार्गदृष्टा का ध्यान करना जरूरी है, उसी के भरोसे पर सारे काम हो सकते हैं। अर्थात आपका यही कहना है कि आत्मा से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, परंतु आंख बंद करके द्वारा, आंखों के इंद्रियों के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना संभव नहीं। ये सभी मार्ग हैं वहां तक पहुंचने के। इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं। इंद्रियां तो वैसे ही साधन है, जैसे स्कूटर है, गाड़ी है, हवाई जहाज, ऐसे इंद्रियां भी, इनमें कोई विशेष बात नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो तब परमात्मा प्राप्त होगा जब ये शरीर पता नहीं चलेगा तुम्हें कि मेरा शरीर है, मैं यहाँ बैठा हूं, जब ये आभास नहीं होगा, मैं कुछ सोच रहा हूं, जब ये आभास नहीं होगा। जब आप इस शरीर को मुक्त कर देंगे और आगे दूसरा शरीर आपके समक्ष बैठ जाएगा, आप ही साधना कर रहे हैं, आपको ही वो स्वरूप का जब दर्शन होगा, बस समझ लें आप कि अब हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए और जहां से हमें सब कुछ मिल सकता है। तो फिर हम जो भगते हैं परेशान होके कि हम यहाँ जाके प्राप्त करें, यहाँ जाके प्राप्त करें, तो इस प्रकार से क्या मोक्ष की भी प्राप्ति हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हो सकती है? आप कहीं भी जाएं संसार में, कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। जो कुछ मिलना होगा वो आपके पास है, आपके द्वारा ही मिल सकता है और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। कहीं मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। मोक्ष तो आपके पास ही है, आपको ही प्राप्त करना है और आप अपने द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते मार्गदर्शिता की यहां भी जरूरत है, तभी हमारे सारे काम पूर्ण हो सकते हैं। ये सब दिखावा है। दुनिया में न जाने कितने नाटक चल रहे हैं, न जाने कितने वक्ता चल रहे हैं, न जाने कितने विद्वान हो गए कि वो अनेकानेक बातें बता देते हैं। वो बता देते कि ये कर लो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो ऐसा हो जाएगा। ये सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती कि ये कहाँ तक सत्य हैं। और जब आप इनके बारे में समझ जाएंगे तो आप भी ये कहेंगे कि ये सब असत्य है, इनमें से सत्य कुछ भी नहीं है। अगर आपको सत्य की जरूरत है तो वो आपके पास मिलेगा। आप उसका आचरण करिए, आप उसको धारण करिए। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये आपकी नौका को पार नहीं लगा सकते हैं। आप अपनी नौका के स्वयं ही खेवनहार हैं और स्वयं ही इस पथ प्रदर्शन करते हुए इनके आदेशों पर चल करके आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। क्या हम अहम ब्रह्मास्मि तक भी पहुंच सकते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, ये सब उसकी सीढ़ियां हैं और उस सीढ़ियों पर चलने पर जब हम उस रास्ते पर पहुंचेंगे तो सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे निकलते चले जाएंगे। हमारी साधना जैसे जैसे प्रखर होगी, वैसे वैसे हमारे शरीर में तेज आएगा, वैसे वैसे हमारा ध्यान बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी समाधि बढ़ेगी। और समाधि प्राप्त कर लेने के बाद तो जो कुछ ये झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोल करके बताते हैं, वो हम समाधि में देख करके सब जान सकते हैं कि संसार में क्या हो रहा है, संसार क्या है और क्या नहीं है। ये सारी जानकारी समाधिस्थ होने पर जानकारी प्राप्त हो जाती है। अर्थात मानव का जो जन्म हुआ है, जिसलिए वो भाग रहा है कि आखिरी में उसे क्या चाहिए, तो क्या वो समाधि ही है जो उसे आखिरी में अंत में चाहिए? समाधि से ही तो सब कुछ प्राप्त होगा। और वो जाएगा कहाँ? उसका अंत तो समाधि ही है, अंतिम सीढ़ी तो समाधि से है। और जब समाधिस्थ होना, वो जान जाएगा कि समाधि क्या है। जिस दिन उसको ये मालूम हो गया कि समाधि क्या है, तो अनंत दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिस मार्ग से जाना हो समाधि वाले को वो जा सकता है। फिर तो अनंत ब्रह्मांड उसके सामने होंगे, उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो पहुंचे तो समाधि तक। और वो मैं समझता हूँ कि वो शक्ति को आप समझ चुके हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आप खुद एक साधक रहे हैं कि आप भी एक आम व्यक्ति को उस स्थान तक ले जा सकते हैं, उस समाधि तक ले जा सकते हैं जहाँ वास्तव में हमारी शून्यता है, जहाँ हमारा जन्म मरण सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्या ये संभव है अब आपके द्वारा? अवश्य संभव है। ये तो अवश्य संभव है। यदि संभव ना होता तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ना करना पड़े, इसके लिए
बार बार संत चेतावनी देते हैं, बार बार आपको समझाते हैं, समझाना चाहते हैं, किंतु आप संतों के पास जाइए तो, आप समझिए तो। नहीं जाते हो तो संत स्वयं आपके पास चलकर समझाने को तैयार बैठे हैं। संतों का और कोई मतलब नहीं है आपसे। संत कुछ मांगने के लिए आपसे नहीं जाते। संत तो इसलिए जाते हैं कि जो संतों ने प्राप्त किया है वो समाज को प्राप्त हो जाए। जो संत जानते हैं वो आप जान जाओ। जो रास्ता संत चल रहे हैं उस पर आप चलो। उसी परिवार में रहते हुए आपको वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं, जटा रखाने की जरूरत नहीं, दाढ़ी बाल की, चंदन की, तिलक की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ उस मार्ग पर चलना है जो संत बताते हो। आप कहीं भी रहिए, गृहस्थ में रहिए, नौकरी में रहिए, कहीं भी रहिए, थोड़ा सा समय, मात्र अल्प समय यदि आप अपना देते हैं तो संत आपको वहां ले जाएंगे। संत आपको ऐसी जगह में ले जाएंगे जहां स्वप्न में भी आपने न सोचा होगा। लेकिन अनुसरण आपको करना होगा। यदि आपने अनुसरण नहीं किया तो सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु डारी डोर, और चेला डोरी ना गहे तो ना ही गुरु को खोल। फिर गुरु क्या कर सकता है? ज्ञान देने वाला क्या कर सकता है? मार्गदृष्टा क्या कर सकता है जब आप नहीं चलेंगे? लेकिन आप आइए तो हम आपको चलने वाला बनाएंगे, आपको चलाएंगे, आपको चलना होगा, और यही आपकी आखिरी मंजिल भी होगी। बहुत सुंदर आपका वेद भारती जी, जो आपके द्वारा अगर इस संसार का कल्याण होता है, जग का कल्याण होता है, तो बस यही आत्मा और परमात्मा है। यही सप्त ऋषियों का विचार था, यही महावीर स्वामी का विचार था, यही विद्यासागर जी का विचार, यही विवेकानंद जी का विचार, यही रजनीश का विचार। आज जो वर्तमान में अनेक साधु संत महात्मा बैठे हैं उनके भी यही विचार हैं, लेकिन वास्तव में ये विचार समाप्त होते जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। हमें पुनः उसी ऊर्जाओं को जो हमारे भीतर मौजूद है उन्हें प्रज्वलित करना होगा। हमें अपने तत्वों को बढ़ाना होगा। हमें अपनी सनातन शक्ति को पुनः जागृत करना होगा, ताकि ये दीप एक ज्वाला बन सके। हमारा राष्ट्र जो जिस प्रकार से सोने की चिड़िया कहलाता था, पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। वो सोने की चिड़िया है क्या? वो हमारी सनातन शक्ति, सनातन यौगिक शक्ति, जिसके द्वारा हम पुनः वो सोने की चिड़िया बन सकते हैं। हमारे यहाँ से जाति बाति, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, ये सब चीज़ समाप्त हो सकते हैं, और वो आवश्यक है, क्योंकि हम मानव हैं, पशु नहीं। पशु में ये वैर होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और हमने अगर वो चीज़ आने लगी कि ये मैं हूँ और ये मैं वो है, तो हमें यानी पछता आने लगी, अहंकार आने लगा, हम रावण बनने लगे। जब जब रावण तैयार होंगे तब तक राम को जन्म लेना पड़ेगा। मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि पुनः हमारे जो संत महात्मा गुरु ज्ञानी ध्यानी हैं वो पुनः वैदिक संस्कृति की ओर लौटे, उस शक्ति की ओर लौटे जो इस प्रकार से निहित है कि जिसके द्वारा मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण परकाया प्रवेश, जितने तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक शक्तियां हैं वो सभी इन यौगिक शक्तियों के आगे भस्म हो जाती हैं। आपको वही बनना है जहां आडंबर को हम भस्म कर सकें और वास्तविक सनातन संस्कृति को पुनः जागृत कर सकें। ओम।